नमस्कार साथियों, टैबुलेशन ऑफ डेटा टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कलेक्शन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है और टेबुलेशन ऑफ डेटा से संबंधित टॉपिक पर भी काफ़ी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें संभावित है कि अगले आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो, जो डेटा कलेक्शन किया, जो क्लासीफाई कर लिया, ये दोनों डेटा करने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो डेटा प्रेजेंटेशन की होती है। और डेटा को जो प्रेजेंट किया जाता है वो तीन तरीके से किया जाता है। एक, सबसे पहले टेबल बनाकर, दूसरा हम डायग्राम बनाते हैं और तीसरा हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं। ये जो है वो चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है, चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जो टेबल है, टेबल में हम क्या करते हैं, जो डेटा है हमारे, जो समंक है, उनको हम रो और कॉलम के अंदर उसको प्रदर्शित कर देते हैं, ताकि उनको उस तरीके से क्रमबद्ध कर दिया जाता है कि कोई छिपी हुई सूचना भी है तो वो आसानी से निकल जाए। और एक बार अगर देख किसी डेटा को देखकर कोई निष्कर्ष निकालना हो तो इजीली हम उसमें निकाल सकें। तो टेबुलेशन क्या होता है कि टेबुलेशन जो समंक है उनको रो और कॉलम के अंतर्गत क्रमबद्ध करना होता है। ये एक प्रोसेस जो है टेबुलेशन की कहलाती है। तो टेबुलेशन में जो टेबल की प्रॉपर्टी होती है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो या तो टेबुलेशन के मीनिंग से और दूसरा जो इसके टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती है वहां से पूछा जाता है। देखो, टेबल की प्रॉपर्टी में जो मुख्य पार्ट है, सबसे पहला जो इसका मेन पार्ट है कि कोई भी टेबल आप बनाते हो उसका प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। टाइटल के बारे में आपको पूरा, जो हम जिस तरीके का डेटा कलेक्ट उसके अंदर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके संबंध में हमें पूरा टाइटल क्लियर होना चाहिए। यदि बेरोजगारी के आंकड़े हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो बेरोजगारी का जो पूरा टाइटल है वो उसमें प्रदर्शित करना होगा। शिक्षित अशिक्षित वर्ग को दिखाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो गरीबी के संबंध में पूरी ऊपर टाइटल हमें देना होगा। तो ये टाइटल प्रॉपर होने के बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो कॉलम और कैप्शन और रो स्टब्स का होता है। यहां से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि कॉलम के अंदर जो अनुशीर्षक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और रो के अंदर जो अनुशीर्षक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जो कॉलम के अंदर होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं और कॉलम के अंतर्गत क्या होते हैं, कैप्शन होते हैं। और जो रोज हैं ये रो कहलाती है, ये वाली। और रो के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टब्स होते हैं। तो यहां पर हम और जो है कैप्शंस लिखते हैं और इधर हम स्टब्स बनाते हैं। और फिर ये जो है वो बॉडी, ये कह सकते हैं हम उस टेबल का जो मुख्य भाग होता है जहां पर हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो पहला पार्ट टाइटल हो गया, दूसरा कैप्शन और स्टब्स हो गए, और फिर जहां पर मेन बॉडी का पार्ट है वो ये वाला हो जाता है। और देन उसके बाद बॉडी के इस टेबल के अंदर जो है फुटनोट दिया जाता है। और ये टेबल जो आपने बनाई है उसके लिए जो डेटा लिए हैं वो सोर्सेस क्या हैं वो आपको दिए होते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि एक टेबल के अंतर्गत जो मुख्य भाग है, सबसे पहला उसका शीर्षक आता है, उसके बाद रो और स्टब्स आते हैं, रो स्टब्स एंड कॉलम कैप्शन आते हैं, और फिर हम जो बात करते हैं जो बॉडी है उसकी मेन पार्ट की बात करते हैं, और फिर फुटनोट और सोर्सेस जहां से हमने डेटा लिए हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सोर्सेस को कहां प्रदर्शित किया जाता है, तो फुटनोट के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी अगर हमें देनी है ना, तो वो हम फुटनोट के अंतर्गत दिखाते हैं। जैसे कोई डेटा कोई हमने लिखा हुआ और उसके ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है, तो जो स्टार मार्क किया है वो फुटनोट के अंतर्गत, स्टार के अंतर्गत क्या उसका मीनिंग है उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो एक टेबल है जिसकी मुख्य भाग जो इस तरीके के होते हैं। अब हम बात करें टेबल के प्रकार की, तो टेबल अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है। ऑब्जेक्ट के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर टेबल को दो भागों में बांटा जाता है। एक जनरल ऑब्जेक्ट की बनाई जाती है, एक आपका स्पेशल ऑब्जेक्ट की बनाई जाती है। जो टेबल बनाई जाती है जनरल ऑब्जेक्टिव भी होती है और स्पेशल ऑब्जेक्टिव भी होती है। जनरल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या होता है, इसमें सामने वाले को केवल सूचना, समूह की सूचना देने के लिए बनाई जाती है। और स्पेशल के अंतर्गत हम इसमें कैलकुलेशंस वगैरह, एवरेज वगैरह, रेशियो है, रेट से वगैरह आगे हम निकाल कर भी उसको बताते हैं, ताकि जो है कंपेरिजन किया जा सके। दूसरा जो है टेबल बनाई जाती है उसमें आपके एक सिंपल टेबल होती है रचना के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, या जैसे कह सकते हैं रचना के हिसाब से हम टेबल को दो प्रकार पे, एक आपकी सिंपल टेबल होती है और एक डेरिवेटिव टेबल होती है, डिराइव्ड टेबल होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो सिंपल टेबल होती है उसमें सिंपल आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, और डिराइव टेबल के अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं,
जो है डेटा, उसमें हम मीन और दूसरे रेशियोज वगैरह, परसेंटेज वगैरह उसमें प्रदर्शित करते हैं। डिराइव्ड की हुई होती है जिसमें कैलकुलेटेड जो समंक है उनको प्रदर्शित किया जाता है। जो मूल समंक होते हैं या जो मौलिक समंक होते हैं, जिसे हम ओरिजिनल भी कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो टेबल जो है आपकी ओरिजिनल टेबल, और जो डिराइव्ड यानी इन ओरिजिनल टेबल के आधार पर हम जो कुछ कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के आधार पर कुछ जो रिजल्ट मिलते हैं, तो वो या तो मीन, रेशियो या परसेंटेज में मिलेंगे, तो वो डिराइव्ड टेबल कहलाती है। तो रचना के आधार पर टेबल को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपकी सिंपल या ओरिजिनल जिसे टेबल कह सकते हो, मौलिक टेबल कह सकते हो, और दूसरी जो है आपकी डिराइव टेबल कह सकते हो। तीसरा जो है वेरिएबल के हिसाब से है। सिंपल टेबल भी बनती है जिसमें क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। इसमें एक डेटा ही प्रदर्शित किया जाता है। जब आपसे मैनीफोल्ड टाइप के अगर डेटा में प्रेजेंट करने होते तो मैनीफोल्ड टेबल भी बनाई जाती है। तो मुख्य रूप से हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि टेबल को अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग बाइफरकेट किया जाता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, रचना के आधार पर भी बांटा गया है, उद्देश्यों के आधार पर बांटा गया है, और गुणों के आधार पर भी बांटा गया है। तो इस तरीके से टेबल की पूरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहले रिसर्च असिस्टेंट आरए के पेपर में पूछा गया इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा। देखो क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया, सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन, कहाँ दिखाया जाता है, सोर्स ऑफ डेटा जो है हम कहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सीधा उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम फुटनोट के अंतर्गत सोर्स ऑफ डेटा को प्रदर्शित करते हैं। ये आप देखो, आपका सीधा अगर हमें पता है इसके कंसेप्ट के बारे में तो हम सीधा उत्तर दे सकते हैं फुटनोट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, ये भी आरए 2016 के पेपर में पूछा गया। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। क्लासिफिकेशन फॉलो टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन प्रोसीड टेबुलेशन, बोथ आर डन साइमल्टेनियसली, नो क्राइटेरिया। देखिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, डाटा कलेक्शन होता है, और कलेक्शन करने के बाद हम उसकी क्वालिटी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं जिसमें टेबुलेशन होता है। यानी कि जो क्लासिफिकेशन है उसके बाद टेबुलेशन होता है। तो वर्गीकरण को सारणीयन से पहले करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो टेबुलेशन से पहले किया जाता है। ये भी आरए 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कंपाइलर 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, कुछ टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द आवर्स वर्कड बाय 200 स्टूडेंट, आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर में इस टेबल के बेसिस पे देने हैं। और सबसे पहले इसमें पूछा हुआ, देखिए पहले आप यहाँ पर जो टेबल दे रखी है उसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। ये किस टाइप की टेबल है, इसमें आपको बता रखा है 0 से 9, यानी ये क्लासेस बना रखी है। ऐसा हमने क्लासिफिकेशन में देखा, ये सब क्या कहलाती है, क्लासेस कहलाती है। 0 से 9, 0 लोअर लिमिट हो गई और 9 जो है अपर लिमिट हो गई। फिर 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। अब ये किस प्रकार की सीरीज है स्टैटिकल, वो हमें पता होनी चाहिए। दो प्रकार की सीरीज की हमने बात की, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो ये किस प्रकार की है, ये इंक्लूसिव टाइप की है, जिसको हमें क्या करना होता है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। अब इसके बेस पे क्या क्वेश्चन बने, द क्लास इंटरवल फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्लास इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, L1 और L2 में जो डिफरेंस होता है वही क्लास इंटरवल होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंक्लूसिव है, इसको हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा, और एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने के बाद हमें डिफरेंस देखना होगा। तो हम जानते हैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने पर इन दोनों का जो डिफरेंस है, फर्स्ट क्लास की तो L2 और सेकंड क्लास की L1 है, इन दोनों के डिफरेंस में किसका भाग लगाते हैं, 2 का। और जो फर्स्ट क्लास की है जिसमें L1 में तो क्या करेंगे, 0.5 को लेस कर देंगे, और L2 में क्या कर देंगे, 0.5 को ऐड कर लेंगे। तो इस क्लास से हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर देन इसके बाद जो आपको प्राप्त होगी वो 0.5 से 9.5 और इस तरीके से आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो इनमें जो क्लास इंटरवल होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्किंग 19, यहाँ पर आपका ये जो 0 है, 0 माइनस 0.5 हो जाएगा, तो ये माइनस 0.5 और प्लस 9.5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, आपका 10 होगा। यानी L2 माइनस L1 जो क्लास इंटरवल निकाल रहे हो तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, क्लास इंटरवल 10 आएगी। ठीक है, ध्यान रहे। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 9.5 टू आपकी 19.5, अब इन दोनों के बीच में जो क्लास इंटरवल कितनी है, 10 हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्किंग 19 आवर्स और लेस, मतलब 19 घंटे से कम काम करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं यहाँ पर ये जो दोनों क्लास है, इन दोनों का आप टोटल कर दीजिए, यानी 40 और 50, ये दोनों ही संख्या जो है
वो है आपकी 19 घंटे से कम करने वाली संख्या है, यानी कि 90 जो है वो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, द CF ऑफ द क्लास ऑफ 10 to 19, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं और सेकंड वाली में उसको ऐड करते हैं। अब ये 40 है, 40 में 50 को ऐड किया यानी 90, 90 में 70 को ऐड किया 160 और 160 में 40 को ऐड किया यानी 200। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला पार्ट है वो दोनों सेम होता है। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो ये पूछ रहा है द CF फॉर द क्लास ऑफ 10 to 19, 10 to 19 की जो CF होगी वो कितनी होगी? 90 होगी, और इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेटा, निम्न में से कौन समंग को दर्शाता है? सिंगल वैल्यू कभी डेटा होती नहीं है। ओनली टू वैल्यूज, दो वैल्यू नहीं होती। डिफरेंट वैल्यूज इन सेट, ये आपका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। ये आपके RA 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा द इनकम ऑफ द 5 पर्सन इज एज फॉलोज, 5 व्यक्तियों की आपकी इनकम दी हुई है, जैसे पर्सन A, पर्सन B, C, D और उनकी इनकम शो कर रखी है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सी श्रेणी है? तो मैंने आपको बताया है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज होती है। जो इंडिविजुअल होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है कि वो बेसिकली रोल नंबर या पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से प्रदर्शित की जाएगी, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और ओनली वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आपकी जो ये है वो कौन सी होगी? व्यक्तिगत श्रेणी होगी। ASO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लास, एक क्लास के अंतर्गत, क्लास यानी कि 0 से 10 और 10 से 20 जो हमने अभी बात कर रहे थे हम, जैसे अब मैं यहीं पर ले जाता हूँ आपको आगे, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ये क्लास हो गई, 0 से 9 ये क्लास है। इस 0 से 9 के अंतर्गत जो ऑब्जर्वेशन आए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये भी आपके कंपाइलर संगणक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। डायग्राम एंड ग्राफ्स आर टूल ऑफ, ये जो है अभी हमने बात की स्टार्टिंग में, डायग्राम और जो ग्राफ है वो क्या है? यहाँ प्रेजेंटेशन के टूल है, यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा टेबुलेशन के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अब कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो है उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कैन, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछा गया कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या कर सकती है? प्रूव एनीथिंग, क्या सबको प्रूव कर सकती है? डिसप्रूव एनीथिंग, नाइदर अप्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग, इट इज जस्ट ए टूल और नन ऑफ द अबव। सांख्यिकी क्या कुछ भी सिद्ध कर सकती है या कुछ भी असिद्ध कर सकती है? न कुछ सिद्ध करती है और न ही कोई असिद्ध, केवल एक उपकरण है। बिल्कुल यही उत्तर सही होगा, ये एक टूल है, इसका हम उपयोग करते हैं। द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस इज, सांख्यिकी निष्कर्ष की क्या प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार की होते हैं? क्या डिडक्टिव नेचर के होते हैं, इंडक्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होती है, नन ऑफ द अबव। बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इंडक्टिव होते हैं। देखो इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होते हैं? इंडक्टिव में क्या किया जाता है? ये जनरल थ्योरी बेस्ड होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? जनरल थ्योरी का निर्माण करते हैं, यानी स्पेसिफिक से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? जनरल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंडक्टिव होता है। और डिडक्टिव में क्या होता है? हम यहाँ पर प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिडक्टिव कहलाता है। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंडक्टिव टाइप के होते हैं। हम जनरल की तरफ बढ़ते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल जेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये बता रखा है कि सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने किया? अब ये सभी गोस है, फिशर है, कार्ल पियर्सन ने, बाउले, लगभग सभी ने अपना योगदान दिया, परंतु कार्ल पियर्सन का सबसे ज्यादा माना जाता है कि कार्ल पियर्सन के द्वारा काफी सूत्र वगैरह दिए हुए हैं और कार्ल पियर्सन का योगदान काफी ज्यादा रखा गया है। क्वेश्चन 31, यूनिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इंक्लूड, सांख्यिकी विश्लेषण व व्याख्या में इकाइयों में क्या शामिल किया जाता है? यूनिट्स जो होती है, हम जो भी वेरिएबल होता है हम कहते हैं कि वेरिएबल के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए और पर्टिकुलर उसकी यूनिट होनी चाहिए जिसमें मेजर किया जाता है, तब जाके वो वेरिएबल बनता है। तो वो यूनिट क्या क्या हो सकती है? रेशियो, परसेंटेज हो सकते हैं, रेट्स भी हो सकती है और कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, यानी सभी है जो ये यूनिट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड जो था वो कौन सा था? स्टेटस था। उस स्टेटस से ही हमने क्या किया? स्टैटिस्टिक्स को बनाया। स्टैटिस्टिक्स कैन बेस्ट बी कंसिडर्ड, सांख्यिकी को बेहतर माना जाता है, आर्ट माना जाता है या साइंस माना जाता है, यार बोथ। हम इसको साइंस और आर्ट दोनों मानते हैं, कला एवं विज्ञान दोनों ही माना जाता है। क्योंकि साइंस इसलिए क्योंकि किसी ये क्या है कि एक प्रकार से सिस्टमेटिक नॉलेज है,
आर्ट इसलिए माना जाता है कि विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं, परंतु किस टूल्स का कब उपयोग किया जाए ताकि बेटर रिजल्ट प्राप्त हो, तो वो एक जिसका जो उपयोग बेहतर उपयोग करता होगा वो ही इसको कर सकता है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर ऑल्सो नोन एज, ये कंपाइलर 16 के एग्जाम में पूछा गया। जो सब डिवाइड बाय डायग्राम होते हैं वो कंपोनेंट बाय डायग्राम के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर सेकंड हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स आर फॉर्म्ड बाय, जो सांख्यिकी वो किससे बनती है, एपी 2016 के पेपर में पूछा गया। सिंगल फिगर होता है क्या, एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्टिव फैक्ट होता है, या ग्रुप ऑफ होमोजेनियस फैक्ट्स एंड फिगर एंड ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड डेटा। हम जानते हैं फैक्ट्स होने चाहिए, वो भी ग्रुप में होने चाहिए, और वो आपस में संबंधित भी होने चाहिए, होमोजेनियस भी होने चाहिए, तब जाके वो स्टेटिस्टिक्स में कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। अगर ये किसी डेटा के अंतर्गत ये अगर ये क्वालिटी है तब जाके वो स्टैटिस्टिक्स का रूप बन सकता है। क्वेश्चन 36, नेशनलिटी ऑफ द स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी की जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, क्या एट्रीब्यूट है, क्या डिस्क्रीट वेरिएबल है, वेरिएबल है, या कंटिन्यूस वेरिएबल है। देखिए वेरिएबल के लिए मैंने क्या बताया आपको, न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए और प्रॉपर यूनिट लिया होना चाहिए और वो वेरी भी होना चाहिए। तो अब नेशनलिटी जो है वो बेसिकली कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं है। नेशनलिटी या तो इंडियन होगा या नहीं होगा, या अमेरिकन होगा या नहीं होगा, तो ये क्या है, क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और तो अगर ये वेरिएबल ही नहीं है तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में तो जाएगा नहीं, तो क्योंकि वेरिएबल के अंदर ये दोनों पार्ट है, वेरिएबल के दो भागों में बांटा जाता है, वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में बांटा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक एट्रीब्यूट हो गया, यानी एक क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। क्वेश्चन लास्ट 37, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग फील्ड, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ कहाँ किया जाता है, इसमें बता रखा है। एग्जैक्ट साइंस क्या सिर्फ साइंस के अंतर्गत किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में किया जाता है, बायोलॉजी में किया जाता है, या एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड नॉलेज। बिल्कुल, ये आज वर्तमान में सांख्यिकी का उपयोग सभी जगह हर सेक्टर में किया जाता है। ये सही उत्तर जो है वो क्या होगा इसका होगा, ये भी एसओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। समंको से सिर्फ निम्न परिस्थितियों में ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अकाउंटेंसी का जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर का। उन पर कदापि विश्वास न करके, उन पर अत्यधिक विश्वास करके, उनका बुद्धिमत्ता और तर्कसंगत निर्वचन करके, इनमें से कोई। देखिए स्टैटिस्टिक्स का तो यही है कि उसका बुद्धिमत्ता से आप उसका उपयोग करें और तर्कसंगत निर्वचन करें, तब जाके आप उसके सही परिणाम निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो है आपको स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक मिक्स टाइप के क्वेश्चन है उसका हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन से संबंधित जो है उनको कवर किया, और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी कवर किए हमने। तो ये पूरा जो आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप जरूर देखें, उनको धीरे धीरे इसको अध्ययन करें। आप इसको नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें से निश्चित तौर पर इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं उसको देखूंगा। और आप इसको जो है ग्रुप के ऊपर हमने एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उससे कनेक्ट हो जाए मेरे से, ताकि मैं इसके नोट्स भी आपको शेयर कर सकूं। धन्यवाद।